हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्दन हट। और चलिए आज आपको ले चलते हैं हुमायूंस टॉम्ब म्यूज़ियम में। हुमायूंस टॉम्ब के ऑपोजिट में सुंदर नर्सरी, हुमायूंस टॉम्ब एंड म्यूज़ियम, तीनों का टिकट आप एक साथ खरीद सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं। हमने तीनों टिकट एक साथ खरीदा था तो हमें डिस्काउंट भी मिला था। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सुंदर नर्सरी जाना है या फिर सिर्फ म्यूज़ियम या फिर हुमायूं का मकबरा देखना है, कोई भी एक टिकट भी खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, जो स्लिप कम टिकट आपको दिया जाएगा उसमें स्कैनर लगाया हुआ है, तो उसको आपको हमेशा कैरी करना पड़ेगा टिल यू फिनिश द ट्रिप। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार उसको स्कैन करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है, तो इसको केयरफुली कैरी करें। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका टिकट अपने पास रख लें। दो प्रज्ञा थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो उसने अपना टिकट खुद ही पकड़ा और स्कैन भी खुद ही किया एंड शी थॉरली एन्जॉयड। देख सकते हैं, तो स्कैन करके फिर आप निकल जाएं। और ऐसे ही 2-3 बार होता है, इवन वाइल कमिंग बैक ऑल्सो देयर इज अ स्कैनर। तो अंदर जाने के बाद बहुत ही ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट है एंड बेहद खूबसूरत है। स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूज़ियम कह सकते हैं इसको। ये बहुत नया भी है एक्चुअली। जुलाई 2024 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और ये म्यूज़ियम जो है इसे डेवलप किया है आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इन एसोसिएशन विथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इस म्यूज़ियम के अंदर अराउंड 700 आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, जिसमें मुग़ल आर्टिफैक्ट्स, मिनिएचर्स से लेके मैन्युस्क्रिप्ट, मिनिएचर स्कल्पचर्स, टेक्सटाइल आदि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। म्यूज़ियम के गैलरी में लगी हुई है 270 डिग्री स्क्रीन, जो आपको इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंप्लीट डिजिटल टूर करा देती है। जो लोग बहुत कम समय लेके दिल्ली में घूमने आते हैं उनके लिए भी ये जगह आइडियल है, बिकॉज आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक ही जगह पे खड़े होके देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हिस्टोरिकल एजेस के साथ साथ पॉटरी, आर्ट, स्कल्पचर का इवोल्यूशन वेल डिस्प्लेड है। अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं जहाँ पे हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से प्री हिस्टोरिक एरा से लेके हिस्टोरिकल अलग अलग शासन काल में किस तरह से मिट्टी के चीज़ों का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उसको इतने सुंदर तरीके से डिस्प्ले किया गया है। अलॉन्ग विद दैट हर एक चीज़, जहाँ पे मकबरों का मिनिएचर हो या फिर अलग अलग बागीचों का डिस्प्ले हो, इनके बारे में मेंशन करना, इनको क्लियरली समझाना। वेयर नेचर लाइज, मुग़ल आर्ट में, मुग़ल स्कल्पचर में किस तरह से नेचर आता है, कैसे बर्तन, कैसे ड्रेसेस वो लोग पहनते थे, उस समय के अस्त्र शस्त्र, एस्ट्रोनॉमी। मुग़ल बादशाह हुमायूं को बहुत शौक था एस्ट्रोनॉमी का, किस तरीके का इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते थे। भारतीय सनातन परंपरा से प्रेरित होकर ही शायद ऐसे सप्ताह के 7 दिनों के मूर्तियाँ बनाए गए थे मुग़ल परंपरा में। ये प्रज्ञा बहादुर शाह जफ़र के सिंहासन के सामने, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। यू कैन सी एक्चुअली कोई भी हिस्टोरिकल साइट में आप जब जाते हो तो आपको बहुत चलना होता है, धूप होती है, दिल्ली में गर्मी भी ज़्यादा है, तो उसको ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी कि वो सारी चीज़ों को समझ रही थी, देख पा रही थी और उसको बिल्कुल भी गर्मी भी नहीं लग रही थी, वो थक भी नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट्स वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह भी रखे हुए हैं एलोंग विद द मिनिएचर्स। रूम के अंदर बैठने की भी जगह है,
तो कोई थक जाए तो बैठ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं निज़ामुद्दीन के जो समाधि स्थल है उसका मिनिएचर है। हज़रत निज़ामुद्दीन सूफी परंपरा के चिश्ती शाखा के साधक थे। उनका उल्लेख बार बार उनके शिष्य और उस समय के कवि आमिर खुसरू की लेखनी में बहुत ज़्यादा मिलता है। कहते हैं एक बार निज़ामुद्दीन ने अपने जो पादुका होती है खड़ाऊ, वो किसी भिखारी को दान में दे दिया था। तो आमिर खुसरू उसी खड़ाऊ को बार बार मांगने लगे उस भिखारी से, और इन रिटर्न भिखारी को उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था। यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं उस समय के कवियों के, स्पेशली आमिर खुसरू के। यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मुग़ल एरा के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे उनके बारे में अलग अलग टेक्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स, अलग अलग सदियों के। एलोंग विद दैट यहाँ पे एक बहुत सुंदर पेंटिंग भी बनी है जहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मुग़ल एरा में प्रयोग में थे। डिजिटल स्क्रीन पर कव्वाली भी लगाई गई है। ट्रूली स्पीकिंग म्यूज़ियम इतना समृद्ध है कि देखते देखते कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस, like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.